नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश जहांगीर फिर से स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो के साथ। और मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास की रेनबो बुक के थर्ड लेसन के बारे में, जिसका नाम है थर्ड थॉट्स। थर्ड थॉट्स का तात्पर्य यहाँ पे पुनर्विचार से है। तो आइए शुरू करते हैं। दिस स्टोरी, यह कहानी वाज टोल्ड टू मी, मुझे सुनाई गई थी बाय ए फ्रेंड, एक मित्र के द्वारा। आपके लेखक का नाम है एवी ल्यूकस, और वो कहते हैं कि ये जो पाठ के रूप में आपको जो कहानी दे रखी है, ये कहानी उनको उनके मित्र के द्वारा सुनाई गई थी। तो देखते हैं उनके मित्र क्या कहते हैं। इट इज़ माई डेस्टिनी, कि ये मेरा भाग्य है, सैड ही, मेरे मित्र ने कहा, टू बाई इन द डियरेस्ट मार्केट्स, कि मैं कोई भी चीज़ यदि खरीदता हूँ तो बहुत ऊंचे दामों में मुझे खरीदनी पड़ती है। एंड टू सेल, और यदि मुझे बेचना पड़े, इफ़ आई सक्सीड इन सेलिंग, कि यदि मैं बेचने में कामयाब हो जाऊँ, एट ऑल, अंततः यदि, इन द चीपेस्ट, मुझे वो बेचनी पड़ती है बिल्कुल सस्ते दामों में। तो जब भी वो कोई चीज़ खरीदता है तो महंगे दामों में खरीदनी पड़ती है, लेकिन जब वो बेचना चाहे तो उसे कीमत नहीं मिलती और सस्ते दामों में उसे बेचना पड़ता है। यूजुअली, सामान्य रूप से, इंडीड, वास्तव में, हैविंग टायर्ड ऑफ ए पिक्चर, जब मैं किसी एक तस्वीर से ऊब जाता हूँ, और डेकोरेटिव आर्टिकल या फिर किसी सजावटी चीज़ से मैं ऊब जाता हूँ, आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे, मैं ये चाहता हूँ कि मैं उससे छुटकारा पा जाऊँ या फिर मैं उसे बेच दूँ। ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस, और यदि उसको कोई स्वीकार कर ले, बाय अनदर, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, ए पर्सनल फेवर टू मी, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो व्यक्ति मेरे ऊपर एक तरह की मेहरबानी कर रहा हो, एक तरह का एहसान कर रहा हो। तो लेखक बताना चाह रहे हैं कि पहले तो वो बेच ही नहीं पाता है, और यदि बेचता है तो उसे ऐसा लगता है खरीदार ने उसके ऊपर कोई एहसान किया है। बट लेकिन द अदर डे, एक दिन, वाज मार्क्ड, घटित हुआ, बाय एन एक्सेप्शन, एक बिल्कुल अपवाद, टू दिस रूल, इस नियम के। सो स्ट्राइकिंग, इतना प्रभावशाली, दैट आई हैव बीन वंडरिंग, कि मुझे खुद को आश्चर्य था, इफ़ परहैप्स, कि शायद, द लक हैज़ नॉट चेंज्ड, कि कहीं मेरा भाग्य तो नहीं बदल गया है, एंड आई एम, और मैं खुद, आफ्टर ऑल, अंततः, डेस्टाइन टू बी, कि मेरे भाग्य में यह तो नहीं लिखा है कि मैं बन जाऊंगा, द मोस्ट एनविएबल थिंग, एक ऐसा व्यक्ति जिससे सभी ईर्ष्या करने लग जाएंगे, ए सक्सेसफुल डीलर, एक सफल व्यापारी। तो वो ये सोचता है कि एक दिन उसके जीवन में ऐसा आया जब जो रूल पहले बना हुआ था कि महंगे खरीदना और सस्ते बेचना, ये नियम टूट गया, और उसे लगा कि शायद उसका भाग्य परिवर्तित हो गया है, और शायद वो एक सफल व्यापारी बन गया है, जिससे लोग घृणा या फिर ईर्ष्या करने लगेंगे। इट हैपेंड दस, ये इस प्रकार से हुआ, इन ड्रिफ्टिंग, भटकते हुए, अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, दुर्लभ वस्तुओं की दुकानों के पास में, इन ए कैथेड्रल सिटी, किसी चर्च वाली शहर में। तो एक चर्च वाले शहर में जब वो दुकानों के पास में घूम रहा था, जहाँ पर बहुत पुरानी दुर्लभ चीज़ें पड़ी थी, आई केम अपॉन ए पोर्टफोलियो, मुझे एक थैला सा नज़र आया, ऑफ वाटर कलर ड्राविंग्स, जिसमें वाटर कलर की तस्वीरें पड़ी थी, अमंग विच, और उन्हीं तस्वीरों में वाजवन, एक तस्वीर ऐसी भी थी, दैट टू माई आई, जो मेरी आँखों को, वुड हैव बीन पॉसिबल टर्नर, एक टर्नर के द्वारा बनाई गई तस्वीर लगी। तो लेखक का मित्र जब वहाँ घूम रहा था तो उसने देखा कि एक व्यक्ति दुकान पे बैठा है और उसके पास में एक थैला है, एक पोर्टफोलियो है जिसमें बहुत सारी तस्वीरें हैं। एक तस्वीर को देखकर लेखक का मित्र ये समझता है कि शायद वो टर्नर के द्वारा बनाई गई है। यहाँ पे ये जो शब्द टर्नर है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार का क्या है, नाम है। इवन इफ़, फिर भी, एन अर्लियर ओनर, उसका जो प्रारंभिक मालिक था, हैड नॉट शेयर्ड दैट ओपिनियन, उसने ये बात मुझसे किसी प्रकार से साझा नहीं की, और होप, और उसने ऐसी आशा भी नहीं जताई, एंड सेड द मैजिक नेम, लेकिन उस पर वो जादुई नाम लिखा हुआ था, विद ऑल इट्स इनिशियल्स, उसके हस्ताक्षर के रूप में, सो ऑफन प्लेस्ड, जैसा कि अक्सर रखा रहता है, इन रॉन्ग ऑर्डर, बिल्कुल अव्यवस्थित क्रम में, बेनेडिक्ट उसके नीचे। तो लेखक का मित्र कहता है कि वो जो तस्वीर वो देख रहा था उसके नीचे उस टर्नर का नाम भी लिखा हुआ था, और वो कुछ ऐसी स्थिति में था जो अव्यवस्थित, डिसऑर्डर में था, मतलब सही क्रम में नहीं था। और उसका जो मालिक था, मालिक का तात्पर्य दुकानदार, उसने लेखक से कह दिया था कि वो इस बात का कोई गारंटी नहीं देता है कि वो वास्तव में टर्नर की ही थी। तो लेखक का मित्र पूछता है, हाउ मच इज़ दिस, इस तस्वीर के कितने रुपए लगेंगे।
कितने पैसे लगेंगे? आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली, मैंने तिरस्कारपूर्ण भावना से पूछा, बिना कोई रुचि दिखाते हुए पूछा। वेल खैर, सेड द डीलर, उस डीलर ने कहा, इफ़ इट वर जेन्युइन, यदि ये वास्तविक टर्नर की बनाई हुई होती, इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, इसकी कितनी भी कीमत हो सकती थी। यदि वास्तव में वो उसी चित्रकार के द्वारा बनाई गई होती तो वो अनमोल होती। बट लेकिन लेट्स से 10 शिलिंग्स, चलो मैं तुम्हें ये बेच देता हूँ 10 शिलिंग्स में। यू कैन हैव इट, तुम इसे खरीद सकते हो फॉर दैट, इतने पैसे में। बट लेकिन आई डोंट माइंड, मुझे कोई परवाह नहीं है। इफ़ यू डोंट, यदि आप न भी खरीदो, बिकॉज क्योंकि आई एम गोइंग टू लंडन नेक्स्ट वीक, क्योंकि मैं अगले सप्ताह लंदन जा रहा हूँ। एंड शुड टेक इट विद मी, और इसे वहाँ पर मेरे साथ ले जाऊँगा। टू गेट एन ओपिनियन, और वहाँ जाकर विशेषज्ञों को दिखाऊँगा कि वास्तव में ये तस्वीर टर्नर के द्वारा बनाई गई है या नहीं बनाई गई। आई पोंडर्ड, मैंने इस पर थोड़ा गहन विचार किया। लेखक फिर दुकानदार फिर कहता है, माइंड यू, फिर ध्यान रखना, आई डोंट गारंटी इट, मैं इस बात की गारंटी नहीं देता हूँ कि ये टर्नर के द्वारा ही बनाई गई है। ही एडिड, उसने ये बात और अधिक कही। आई गेव हिम द 10 शिलिंग्स, मैंने उसे 10 शिलिंग्स देकर वो जो तस्वीर थी वो खरीद ली। बाई वॉट इनक्रेडिबल मीन्स, मुझे नहीं पता कि क्या अविश्वसनीय घटनाएं घटी। आई फाउंड ए परचेजर, अंततः मैंने एक खरीदार ढूंढ लिया फॉर द ड्राइंग, उस चित्र का, एट 50 पाउंड्स, 50 पाउंड में। देयर इज़ नो नीड टू टेल, ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेखक का मित्र कहता है कि वो तस्वीर जो उसने 10 शिलिंग्स में ख़रीदी थी, अब वो एक ऐसे व्यक्ति को बेच देता है जो उसका ख़रीदार बन जाता है, और उसे 50 पाउंड में क्या कर देता है, वो बेच देता है। फॉर द पॉइंट ऑफ दिस नरेटिव, क्योंकि इस कहानी का मुख्य उद्देश्य रिसाइड्स नॉट इन बार्गेनिंग, लेन देन करने में, मोल भाव करने में नहीं है, विद द कलेक्टर्स, खरीदारों के साथ, बट इन बार्गेनिंग विद माई ओवन शॉयल, ये तो है इस बारे में कि मैं अपनी खुद की आत्मा से किस प्रकार से सौदेबाजी करता हूँ। तो लेखक कहना चाह रहे हैं कि ये जो कहानी है वो लोगों के आपसी सौदेबाजी से के बारे में नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति की विशेष की खुद की आत्मा से, खुद के विचारों से सौदेबाजी से संबंधित है। द एस्टोनिशिंग फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य, रिमेंस, स्थित यह है, दैट आई अचीव्ड ए प्रॉफिट, कि मैंने एक लाभ कमा लिया, और 49 पाउंड्स, 49.5 पाउंड का, एंड वाज ड्यूली एलेटेड, और मैं ये पाकर बहुत ही प्रसन्न था। आई देन बिगान टू थिंक, तब मेरे मस्तिष्क ने सोचना शुरू किया। तो उसने 49.5 पाउंड का प्रॉफिट उस तस्वीर को बेचकर कमा लिया। अब उसका मस्तिष्क देखते हैं उसे क्या कहता है। द डीलर, वो दुकानदार, सो माई थॉट्स रैन, इस प्रकार से मैं मन ही मन में सोचने लगा। इन दैट लिटिल स्ट्रीट, जो उस छोटी सी गली में रहता है, बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर, जो उस चर्च के पश्चिमी दरवाजे के पास में बनी हुई है। ही ought टू पार्टिसिपेट इन दिस, उसे भी इस लाभ का भागीदार होना चाहिए। ही बिहेव्ड वेरी वेल, उसने बहुत ही अच्छा व्यवहार किया है, टू मी, मेरे साथ, एंड आई ought टू बिहेव वेल, और मुझे भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, टू हिम, उसके साथ। इट वुड बी ओनली फेयर, ये बहुत अच्छा होगा, टू गिव हिम हाफ, की यदि मैं उसे अपना आधा लाभ दे दूं। तो लेखक का मित्र उस 49.5 पाउंड में से आधा भाग उस दुकानदार को देने का विचार कर लेता है। देयर अपॉन, इसके बाद, आई सेट डाउन, मैं बैठ गया, एंड रोट ए लिटिल नोट, और मैंने एक छोटा सा नोट लिखा, पत्र लिखा, सेइंग, ये कहते हुए, दैट द पोटेंशियल टर्नर, कि वो जो संभावित टर्नर की जो ड्राइंग थी, चित्र था, विच नो डाउट ही रिकलेक्टेड, जिसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि दुकानदार को निश्चित रूप से याद आ जाएगा, हैड टर्नड आउट टू बी ऑथेंटिक, वो वास्तव में टर्नर की ही है। लेखक का मित्र कहता है कि उस नोट में वो लिखता है उस दुकानदार के लिए कि वो चित्र जो मैंने आपके यहाँ से ख़रीदा था, जो संभावित टर्नर का था, वो वास्तव में टर्नर का ही निकला है। एंड आई हैड ग्लैड प्लेजर, और मुझे बहुत प्रसन्नता है, इन एनक्लोजिंग हिम, उसे भेजते हुए, हाफ ऑफ द प्रोसीड्स, उस लाभ का आधा भाग, एज आई कंसिडर्ड, क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है, दैट द ओनली जस्ट एंड डिसेंट कोर्स, कि ऐसा करना मेरे लिए बहुत ही एक न्यायपूर्ण और साथ में गरिमापूर्ण कार्य होगा।
हैविंग नो स्टैम्प्स, हालांकि मैंने पत्र लिख लिया था लेकिन मेरे पास स्टैम्प्स नहीं थे, डाक टिकट नहीं थे। एंड द आवर बीइंग लेट, और रात को समय भी देर लेट का हो गया था। आई डिड नॉट पोस्ट दिस, इस वजह से मैंने वो पत्र डाक में नहीं डाला। एंड वेंट टू बेड, और उसको वहीं रख कर मैं सो गया। तो लेखक ने वो पत्र तो लिख लिया है लेकिन रात को लेट हो जाने के कारण वो क्या नहीं कर पाया, उसे डाक डिब्बे में नहीं डाल पाया, पोस्ट ऑफिस में नहीं डाल पाया। एट अबाउट 3:30 AM, सुबह के 3:30 बजे, आई वॉक अप वाइडली अप, मैं पूर्ण रूप से उठ गया। एंड अकॉर्डिंग टू द कस्टम, और जैसे कि मेरे जीवन की परंपरा थी, बिगान टू रिव्यू माई लाइफ्स एरर, मैंने अपने जीवन की गलतियों पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। विच वर नो इन डेंजर, जिन गलतियों पर किसी प्रकार की कोई डेंजर नहीं था, खतरा नहीं था। यू वर सफरिंग फ्रॉम लॉनलीनेस, कि वो कभी एकांकीपन से ग्रसित होंगी। लेखक का मित्र ये कहना चाह रहा है कि उसने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं और कोई एक गलती कभी भी एकांकीपन महसूस नहीं करेगी, क्योंकि दूसरी गलती उसका साथ देने के लिए हमेशा रहती है। फ्रॉम दीज, इन विचारों से आई रीज्ड में पहुंच गया। बाय वे ऑफ मिटिगेशन, पाप को कम करने वाली भावना के साथ या शमन के साथ। माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ सैपरिंग, मेरे उस हाल ही के सफल लेन देन के बारे में मैं सोचने लगा, उस मोल भाव के बारे में सोचने लगा। एंड पुट द लेटर टू द डीलर, और मैंने वो पत्र जो उस दुकानदार के नाम लिखा था, अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, मैंने उस पर बार बार विचार करना शुरू कर दिया। वाई, क्यों? सो माई थॉट्स रैन, मेरे विचार चल पड़े। गिव हिम हाफ, मैं उसे आधा क्यों दे दूँ, मैं उसे आधा अपना बचत या फिर लाभ क्यों दे दूँ। वाई बी क्वेक्सोटिक, मैं इस प्रकार से मूर्खतापूर्ण आदर्शवाद क्यों दिखाऊं। दिस इज़ नो वर्ड फॉर क्वेक्सेट्री, ये जो दुनिया है वो इस प्रकार से आदर्शवाद या परोपकार में अपना खुद का नुकसान करने वाली दुनिया नहीं है। इट वॉज़ माई आई, ये तो मेरी आंखें थी, दैट डिटेक्टेड द पॉसिबिलिटी ऑफ द ड्राइविंग, जिसने उस तस्वीर की असलियत को पहचाना। नॉट हिज, और वो दुकानदार इस असलियत को या इसकी महत्व को जानने में असफल रहा। ही हैड इंडीड फेल्ड, वो दुकानदार तो वास्तव में असफल हो गया। डिड नॉट नो हिज ओवन बिजनेस, उसे तो अपना खुद का काम भी नहीं आता। वाई पुट ए प्रीमियम ऑन इनएप्टीट्यूड, ऐसे अकुशल लोगों के लिए मैं अपने फ़ायदे को क्यों नुकसान में डालूं, मतलब अपना फ़ायदा जो उसे हुआ है लाभ, वो उसे क्यों दे जबकि वो अपने काम में असफल रहा है। नो, नहीं। ए प्रेजेंट ऑफ से 10 पाउंड्स, मुझे लगता है कि ऐसा उपहार लगभग 10 पाउंड का, एट द वर्स्ट वुड मोर देन द एडुकेटली मेट द केस, ये उसकी योग्यता से बहुत ज़्यादा होगा, जो अधिक से अधिक उसके लिए काफ़ी रहेगा, पर्याप्त रहेगा। तो ये आपके लेसन का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट हम कल देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।